काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये मन क्या है? मथुरा है। दिल क्या है? द्वारिका है। और काया क्या है? काशी है। जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, संतों ने उसको अपने अंदर विजुलाइज किया, अपने अंदर देखा। अयोध्या को भी कहा जहां युद्ध नहीं होता है, देयर इज नो वॉर, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता है, जहां कोई लड़ाई नहीं होती है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं होती है, उसको कहा अयोध्या। और उस अयोध्या में राम प्रकट होते हैं, जहां कोई वायलेंस नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं है, जहां कोई झगड़ा नहीं है, जहां कोई हिंसा नहीं है, ऐसे स्थान पर वो मैनिफेस्टेशन होता है डिवाइन का, जिसको हम कहते हैं प्रभु राम। हमारे संत कहते हैं 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार हैं, तिनको करो विचार। 4 राम जगत के अंदर हैं। कौन से 4 राम हैं? प्रथमो शाली राम है, पहले शालिग्राम हुए, जिसको शुद्ध भाषा में शालिग्राम कहते हैं। नेपाल में गंडक नदी में प्राप्त होता है। नदी के अंदर से फॉसल्स निकलते रहते हैं, गोल शेप के अंदर पानी से टकराते टकराते और बहाव से बहते बहते वो गोल हो जाते हैं। उनको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर चक्र बना होता है। वैज्ञानिक भाषा में उसको एमोनाइट बोलते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, क्षीर सागर होगा, सी ऑफ टीटीज होगा, जब वो फॉसिलाइज हो गए और उनके चारों तरफ लावा ने उनको ढक लिया, तो वो बन गए शालिग्राम, जिसे हम कहते हैं भगवान का चरण है। अर्थात दे आर द इम्प्रिंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का इम्प्रिंट है, प्रथमो शाली राम है। दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी महाराज हुए, जिन्होंने धरती पर वध किया। तीजे राजा राम हैं और चौथे दशरथ नंदन प्रभु राम जी हुए। चौथे आत्म राम, रमै निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। इसलिए संतों ने उसको राम कहा। वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अगर आप कहो साहब वो वहां नहीं है, वो वहां भी होगा। इसलिए वो रमण करता है और वो सब जगह व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, वो सब जगह व्यापक है। रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम, राम नाम वरानने। वो प्रभु का राम जो सबके हृदय के अंदर रमण करता। अगर इसी को साइंटिफिकली हम देखें, प्रभु के हृदय के अंदर क्या रमण कर रहा है, सबके अंदर क्या चीज रमण कर रही है, क्या चीज व्यापक है। भाषा भी कोई व्यापक नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं, मोहेंजोदड़ो की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो रमण करने वाली चीज क्या है, व्यापक चीज क्या है, जो जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद हो। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख माने जो ज्ञानी होता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो जान लेता है, किसी सूझ वाली आंख ने, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ने उसको जान लिया। तो प्रभु जानने का विषय है। ये नहीं कि हमने मान लिया साहब, हम मानते हैं, वी बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम भगवान को मानते हैं, भगवान में अस्तित्व में उसके अस्तित्व को विश्वास रखते हैं। ये तो ठीक है, पर सवाल यह है उसको जानना। एक तोता भी बोलेगा राम राम, उसको रटा दोगे तो। पर राम का मतलब क्या है? जो सबके हृदय के अंदर रमण करे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ये जानने का विषय है, इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं, ज्ञानी संत जन समझाते हैं। ए लिविंग मास्टर इम्पार्ट्स नॉलेज टू ए डिसाइपल। जैसे एक जली हुई मोमबत्ती जो होती है वो बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है। आपने देखा होगा जब दीपावली आती है तो लोग माचिस को बचा लेते हैं, सारी माचिसें खर्च नहीं करते, तो क्या करते, एक मोमबत्ती को जला लेते हैं। एक दीपक को जला लिया, उससे सारे बुझे हुए दीपकों को जला दिया। ऐसे ही ये लिविंग मास्टर जो होता है, एक चेतन सदगुरु देव होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर नहीं कर। जिनकी करनी रवि के समान होती है, अर्थात वो प्रकाश करते हैं, अर्थात वो अंधकार को दूर कर देते हैं। जो आपके अंदर निशियंस है, आपके अंदर जो अज्ञानता है, आपके अंदर जो प्रभु को ना जानने का अज्ञान है, इसको दूर कर देते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन। जिनके वचनों से, जिनकी नॉलेज से जासु वचन रवि कर निकर। रवि की करनी होती है। रवि क्या करता है, अंधकार को दूर कर देता है। आप देखिए कोलकाता का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितनी बिजली जला रहा है, स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। रात्रि का अंधकार तब दूर होगा जब सूर्य निकलेगा, एंड वी हैव टू फेस द सन। सूर्य जब हमारी तरफ होगा तब उसकी प्रचंड रोशनी पड़ेगी। सूर्य नीचे चमक रहा है अमेरिका में तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू फेस द मास्टर। इसीलिए विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, ही हैज टू फेस द मास्टर, और वो यही पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड? आपने क्या भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस हंस करके बोलते हैं, जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं इतना ही स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। आई हैव सीन गॉड। और महापुरुषों में इतनी क्षमता होती है कि वो भगवान को देखते भी हैं और भगवान को दिखा भी सकते हैं। यह विशेषता महापुरुषों में होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज की बलिहारी जाता हूं जिन्होंने गोविंद को बता दिया, प्रभु को लखा दिया। ये स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए हमें तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। जिन खोजा तिन पाइया बहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। तो ये हमें खोजना होगा। विज्ञान की जगत में हम जब जाते हैं तो हम पाते हैं कि संसार के अंदर एक स्पंदन है, दैट इज अ वाइब्रेशन। ये लाइट क्या है? इट इज वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स। ये साउंड क्या है? ये भी वाइब्रेशन है। आप सुन रहे हैं, ये वाइब्रेशन आपके कानों के ईयर ड्रम्स तक जा रही है और आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। जितने शब्द मैं बोल रहा हूं अल्टीमेटली ये वाइब्रेशन है, स्पंदन है। ये पृथ्वी जगत का निर्माण हुआ, ये प्रकट हुआ, एक स्पंदन ने इसको प्रकट किया और उसी स्पंदन को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। जो अ माने होता है नहीं, क्षर माने होता है नावशान, जो अविनाशी तत्व है शब्द ब्रह्म, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। वो हृदय के अंदर है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वास श्वास में उस नाम का सुमरण करो, श्वास श्वास सुमरो गोविंद। नहीं तो अपने जीवन को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये श्वास तो चल रहे हैं पर इसके रहस्य को हम नहीं जानते, इसके ज्ञान को हम नहीं जानते। इसलिए
ये सद्भावना सम्मेलन सबकी कामना होती है, भाई हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो, और यही सद्भावना सारे विश्व में हो।